इज़्ज़त और शलोम सलाम परमेश्वर की हज़ूरी में आपका स्वागत है। आइए इस वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ये वचन जो इनकी ज़िंदगी में मैं बोने जा रहा हूँ, ये वचन इनकी ज़िंदगी में सोगुना फल को लेके आए और हर अंधकार की शक्ति इस वचन को चुराने न पाए। इस वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, यीशु के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए आज हमारा टॉपिक है गैर भाषा की प्रार्थना। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 से लेकर 17 से। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मेरे प्यारे अजीज़ों, बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा आपके साथ ही नहीं बल्कि आपके अंदर रहता है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा मूसा के साथ था पर उसके अंदर नहीं रहता था। पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर कुछ समय के लिए आता था और फिर अपना काम करके चला जाता था, पर अब नए नियम में वो आपके साथ रहता है। इसलिए पौलुस ने कहा, अगर पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा गैर भाषा का वरदान तुम्हारे अंदर है, तो जब तुम गैर भाषा बोलोगे तब तुम अपनी उन्नति के कारण बढ़ोगे। बाइबल में लिखा कि गैर भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति का करता है। जिनके पास गैर भाषा नहीं है वो लोग 90% असफल हो जाते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा भी देखें लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के आगे 10% ही होगा, क्योंकि जब तक आपके पास गैर भाषा नहीं होगी तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आत्मिक भेदों को समझ नहीं पाओगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इंग्लैंड का एक परमेश्वर का दास, जिसकी गिनती दुनिया में सबसे बड़े परमेश्वर के दासों में होती है, जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं, उसके द्वारा 10 मुर्दे जिंदा किए गए। उनके मुंह के शब्द है कि जैसा ही मेरा पैर बिस्तर से नीचे आता है उसी समय गैर भाषा होनी शुरू हो जाती है और रात को सोने के समय बंद होती है। गैर भाषा बोलने के लिए आपको कोई ख़ास समय नहीं चाहिए। आप काम करते समय, गाड़ी चलाते समय, खाना पकाते समय गैर भाषा बोल सकते हैं। गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर एक नया जन्म डालता है, जिससे आप कहते हो कि नहीं, यह मेरा दिमाग की उपज, पर उसे पुत्र आत्मा आपके अंदर उपजाता है। फिर आप कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि व्यापार में कौन आपका धोखा दे रहा है, आपके साथ कौन है और आप विरोध में कौन है। आपका दुश्मन आपका मित्र लग रहा है और मित्र आपको दुश्मन लग रहा है। आपकी हेवनली मदद को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि आपका आत्मिक एंटीना खराब हो चुका है। इसलिए अगर आपकी प्रार्थना 6 घंटे की है तो 5 घंटे से ज़्यादा आपकी प्रार्थना गैर भाषा में होनी चाहिए, क्योंकि वही आप पर जाहिर करेगी कि कौन आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए, कौन जाना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे अजीज़ों, परमेश्वर के वचन पर चलते हुए रोज़ प्रार्थना और ज़्यादा से ज़्यादा गैर भाषा में प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए ये प्रार्थना मेरे पीछे बोलिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सामर्थी वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं गैर भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा आँखें खुल जाए और आपका योजना को देख और समझ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपने आँखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ये जो वचन मैंने इनकी दिल की तख्तियों पे बोया, पिता, आने वाले समय में ये बहुत सारा फल लेके आए परमेश्वर। पिता, जिस तरह तूने पौलुस ने कहा कि गैर भाषा बोलना मतलब अपनी उन्नति करना, परमेश्वर ये इनकी ज़िंदगियों में जिस तरह एक पेंतीकोस के दिन 120 लोगों पे तेरा आत्मा उतरा था, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। पिता, इनकी ज़िंदगियों में अन्य भाषा के वचन शब्द आए परमेश्वर ये अपनी उन्नति का कारण ठहरे। मेरे खुदा परमेश्वर, आप कर चुके इनकी ज़िंदगियों में गैर भाषा के वरदानों को डाल दिया परमेश्वर। पिता, गैर भाषा ही हर बंधनों को तोड़ती है, गैर भाषा ही हमारी उन्नति करती है परमेश्वर। इस वचन के द्वारा इनकी ज़िंदगियां तब्दील हो जाए। सारी इज्जत, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ, यीशु के जलाली और कृपाली नाम में मांगते हैं,
आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।